हमारे देश के लोगों का एक पुराना ट्रेंड है कि जो काम एक अमीर आदमी करता है उसे एक आम आदमी धीरे धीरे फॉलो करने की कोशिश करता है। चाहे फिर बड़ा घर लेना हो या बड़ी गाड़ी लेनी हो या फिर लाविश शादी का ही ट्रेंड हो। ऐसे में एक नया ट्रेंड सामने आया है। एक रिपोर्ट की माने तो आज के टाइम में HNIs यानी कि हाई नेट इंडिविजुअल्स अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रियल स्टेट, गोल्ड या फिर शेयर मार्केट के बजाय क्रिप्टो में लगा रहे हैं। क्रिप्टो, अब जिसने ये शब्द पहली बार सुना है वो घबराए नहीं। आगे आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आखिर क्रिप्टो क्या होता है और इसकी माइनिंग कैसे की जाती है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मेरे और आपके जैसे आम आदमी के इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या ऐसे में भारत में चल रही क्रिप्टो के लीगलाइजेशन की कवायद पर तेजी से कार्रवाई होगी, या फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इसलिए एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो बात यह है कि एक नामी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म की एक रिपोर्ट सामने आई है। अब हिंदुस्तान में सिर्फ सोना ही निवेश का रास्ता नहीं बचा है। अमीर लोग, खासकर HNIs, अब धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल कर रहे हैं। यानी भारत के कई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स अब अपना 2 से 5% निवेश सोने और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से हटाकर बिटकॉइन और दूसरे ऐसे ही हाई वर्थ क्रिप्टो करेंसीज में कर रहे हैं। लेकिन ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कहते किसे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के ऐसे लोग जिनके पास 5 करोड़ या इससे ज्यादा के इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं, ऐसे लोगों को HNIs यानी हाई नेट इंडिविजुअल्स कहते हैं। अब अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल एसेट होती है। ये आपके हाथ में नोट या सिक्के की तरह नहीं होती, बल्कि इंटरनेट पर चलती है, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस टेक्निक यानी क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। इसकी एक बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई मिडिल मैन या रेगुलेटर नहीं शामिल होता, बल्कि लोग आपस में सीधे इसका ट्रेड करते हैं। जैसे रुपए या डॉलर को रिजर्व बैंक या फेडरल बैंक रेगुलेट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को कोई एक गवर्नमेंट या रेगुलेटर नहीं चलाती। अब क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी बात करें तो एक सज्जन थे या है, ठीक किसी को पता नहीं, लेकिन सतोशी नाकामोटो थे जिन्होंने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को 2009 में बनाया। जिसके बाद बहुत सारे और क्रिप्टो करेंसीज जैसे एथेरियम, सोलाना और साथ ही ऑल्ट कॉइन जैसी चीजें आई। अब कॉइन, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पर चलते हैं। तो थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ब्लॉकचेन को हम एक तरह का लेजर यानी कि डिजिटल बही खाता कह सकते हैं। जैसे दुकानदार अपनी बिक्री और खर्चे का हिसाब किताब रखते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन को ब्लॉक्स में लिखा जाता है और सारे ब्लॉक्स मिलाकर एक लंबी चेन बनाई जाती है। इसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से सिक्योर तरीके से जुड़ा होता है, जिससे कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन को आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। यानी लेजर में कोई फेरबदल नहीं की जा सकती। इसी वजह से ब्लॉकचेन पर जो डाटा होता है वो बहुत ही रिलायबल, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर माना जाता है। अब इस ब्लॉक को कैसे बनाया जाता है, तो जवाब है माइनिंग। अब एक लाजमी सवाल ये उठेगा आपके दिमाग में कि माइनिंग क्या होती है। अब ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, इसमें माइनिंग की जाती है। अब ये क्या होती है और ये होती कैसे है? तो माइनिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को चेक करके उसे ब्लॉकचेन में जोड़ना। बहुत सारी माइनिंग मिलाकर एक ब्लॉकचेन बनती है और साथ में नए क्रिप्टो कॉइन को भी बनाना होता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, यानी किसी ने किसी को बिटकॉइन भेजा, तो उसे चेक करके ब्लॉक्स में जोड़ दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें बहुत तेज और महंगे कंप्यूटर्स लगते हैं, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, इसलिए इसमें बहुत सारी बिजली भी लगती है, जिसे आजकल बड़े बड़े माइनिंग फर्म्स कहते हैं। ये तो बात हुई क्रिप्टो और उसकी माइनिंग की। अब सारे क्रिप्टो एक बराबर नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें HNIs के इन्वेस्टमेंट पैटर्न की, तो सारे क्रिप्टोज में 70% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन, इथीरियम और सोलेमा में ही किया गया है। पर ऐसा क्यों? क्या सारे क्रिप्टोज एक बराबर नहीं होते? तो बात यह है कि क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल एसेट होते हैं, जो कई क्रिप्टोज बुरी तरह से फेल भी हुए हैं, जैसे बिटकनेक्ट या फिर वन कॉइन जैसे क्रिप्टोज। ऐसे में HNI सबसे भरोसेमंद क्रिप्टोज जैसे बिटकॉइन, इथीरियम और सोलेमा में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि कुछ शेयर्स में आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ शेयर बहुत अच्छा आपको रिटर्न देते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो खराब भी परफॉर्म करते हैं, नेगेटिव भी चले जाते हैं। ऐसे ही ये जो है बिटकॉइंस होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी होती है।
है। अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े देखें तो बिटकॉइन ने ही सिर्फ औसतन 60 से 70 का सालाना % रिटर्न दिया है। इसके अलावा बिटकॉइन जितना मुनाफा देता है उतना ही रिस्क भी लेकर आता है। अगर कल $60,000 पर ये था तो आज $58,000 पर भी ये आ सकता है। यानी रोज का अप एंड डाउन दिल को धड़काने वाली बात है ये। इसलिए अमीर लोग भी इसमें पूरा पैसा नहीं लगा रहे हैं, बस अपनी इन्वेस्टेबल इनकम का लगभग 2-5% ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर चला गया तो नींद खराब ना हो और अगर बढ़ गया तो बेंचमार्क क्रॉस कर जाए और मोटा मुनाफा दे जाए। इसलिए लोग सोने के बजाय क्रिप्टो में भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि सोना बमुश्किल 7-8% तक का ही सालाना रिटर्न दे पाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सदियों से भरोसेमंद माने जाने वाले सोने को छोड़कर अब एक डिजिटल सिक्के पर भरोसा करना सही है क्या? तो सोना आज भी आम घरों में एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सोना अब भी शादी ब्याह और तीज त्योहारों का हिस्सा है। बिटकॉइन चाहे जितना भी बढ़ जाए, सोना आज भी एक डिमांडिंग एसेट है। पर आज के यंग इन्वेस्टर, खासतौर पर वो लोग जो बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज से आते हैं, उनके पास अथाह पैसा होता है रिस्क लेने के लिए, वो गोल्ड की बजाय बिटकॉइन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। तो गोल्ड और बिटकॉइन अब साथ साथ चलने वाले दो रास्ते हैं, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा न्यू एज इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग अब गोल्ड और क्रिप्टो दोनों को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं। ये ट्रेंड कोरोना के बाद थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, पर आम घरों में आज भी सोना और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एक सेफ ऑप्शन के रूप में देखे जाते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्रिप्टो करेंसी ज्यादा अच्छी है या फिर गोल्ड? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।